आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समस्त भारत भूमि के समस्त गुरुओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन है, जितने भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की इस पवित्र कथा में आए हैं, आप सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी के भरोसे पर नहीं आए, आप देव अधिदेव महादेव के भरोसे पर आए, आप शिव के भरोसे। आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, बहुत कीमती सी चीज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना, हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। हमने कई बार आप लोगों से एक बात कही कि कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाया करो, शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो 3 उंगलियों का स्पर्श कर लिया। हमने एक बार और पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं, अगर चंदन नहीं है, जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां जब आप शिवलिंग का स्पर्श करो तो भगवान शिव को याद कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब स्पर्श करते हो तो एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और आपको कई बंधनों से वो मुक्त करना प्रारंभ कर दे, कई बंधनों से। गुरु पूर्णिमा पूरे वर्ष देवताओं को दान देते हैं, संसार को दान देते हैं, बहन बेटी को, कुटुंब कबीले को दान देते हैं। केवल एक गुरु पूर्णिमा का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन गुरु के दरवाजे पर जाकर कुछ देने का मौका मिलता है कि आज मैं गुरु को ये दूं, और वो दिया हुआ भाग का एक टिक्कड़ आज सारे विश्व के गुरुओं के दरवाजे पर भंडारे भोजन हो रहे होंगे। गुरु के दरवाजे का एक चावल का दाना, टिक्कड़ का भाग गुरु पूर्णिमा के दिन का पाया जाता है, क्योंकि हमने अपने जीवन में अगर कोई पाप कर्म करा हो तो गुरु के दरवाजे पर जाकर उसके घर का एक अन्न का भाग या जल पीकर भी उस पाप को धोया जा सकता है। गुरु के चरण, सिंहासन पर बैठकर इंद्र भी गुरु बृहस्पति बाबा का अपमान कर देते हैं, देवताओं के गुरुओं का, और देव गुरु का जब अपमान हो जाता है तो इंद्र को भी भोगना पड़ता है, कमल की डंडी के अंदर जाकर छुपना पड़ता है, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ जाता है। श्री हनुमान जी महाराज जब सूर्य नारायण भगवान को गुरु बनाए तो उनके पास में बैठकर उन्होंने केवल एक प्रश्न बड़ा भारी किया कि हे देव भास्कर देव, हे सूर्य देव, गुरुदेव, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में आप अजर और अमर हो। सूर्य देव की किरण जल वृष्टि होती है तो कहीं और दिखाई देता है,
सूर्य की किरण कभी नहीं दबती, सूर्य अपना प्रकाश पूर्ण देता है। गुरु और शिष्य के बीच में जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो तरंग के रूप में भास्कर देव की साक्षी में रखा जाता है। क्यों? जैसे सूर्य अपना प्रकाश सब दूर फैलाता है, जब गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है तो दिल से दुआ करता है कि सूर्य जैसी चमक तेरे जीवन में बनी रहे, भास्कर देव जैसी चमक तेरी जिंदगी में बनी रहे, सूर्य जैसा प्रकाश संपूर्ण जीवन में बना रहे और तू अपने जीवन में हमेशा चमकता रहे। कोई गुरु नहीं होगा जो अपने शिष्य को नीचे देखेगा। गुरु भले शिष्य से मिले चाहे ना मिले, शिष्य गुरु के दरवाजे पर जाए चाहे ना जाए, पर गुरु हमेशा जब जब अपने शिष्य को याद करता है तो कभी अपशब्द नहीं कहता, दिल से दुआ ही देता है कि तू फले फूले उन्नति कर। वो तो दुनिया के लोग हैं जो एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं, दूसरे गुरु को छोड़कर तीसरे गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं, तीसरे के चक्कर में छोड़कर चौथे गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं। इंद्रदेव ने जब विश्वरूपा जी को गुरु बनाया तब विश्वरूपा जी से उनके पिता ने कह दिया था कि तू इंद्र को शिष्य मत बना। क्यों? जब ये बृहस्पति भगवान का अपमान कर सकता है तो क्या तेरा नहीं करेगा? गुरु ने समझाया पर चेला माना नहीं। उसने कहा नहीं, मैं तो गुरु बनाऊंगा। विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। अब विश्वरूपा जी को गुरु बनाया तो अपने गुरु का सिर चेले ने काट दिया। चेले ने गुरु का सिर काट दिया। जो कभी एक गुरु का नहीं हुआ वो 10 जगह जाकर भी गुरु मंत्र ले ले, वो 10 जगह जाकर भी गुरु दीक्षा ले ले तो भी गुरु का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देव ऋषि नारद ने तो मछुआरे को गुरु बना लिया था और मछुआरे ने तार दिया था। दत्त भगवान के 24 गुरुओं में तो वैश्या को भी गुरु बनाया है, मेंढक को भी गुरु बनाया, दरवाजे को भी गुरु बनाया। गुरु अगर एक भी मिल गया तो जीवन को संवार देता है। गुरु और गुरु मंत्र शंभु, एक तरफ गुरु है और एक तरफ गुरु का मंत्र है। जितने आस्था पर सुन रहे हो और इस कुबेरेश्वर धाम के 1, 2 अंदर के 3, छोटा 4, लोहे वाला 5 और हॉल 6 पंडालों में बैठकर जितने भी लोग कथा सुन रहे हो, अपने जीवन में एक बात हमेशा उतार कर रखना कि एक तरफ गुरु है और दूसरी तरफ गुरु का मंत्र है। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद हमको बार बार कहते रहे कि मंत्र की मूलता को पकड़ो। मंत्र को हमें पकड़ कर रखना है, मंत्र की मूलता को पकड़ कर रखना है, मंत्र को हमें साध कर रखना है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। हमें मंत्र की मूलता को पकड़ना है, हमें भगवान के भजन को पकड़ना है, हमें भगवान के स्मरण को पकड़ना है। आज सबसे बड़ी गलतफहमी दुनिया के लोगों को ये हो गई है कि मंत्र कुछ नहीं है, जो कुछ है सब गुरु जी। एक भजन लोग गाते हैं, आप लोगों ने भी कभी ना कभी गुनगुनाया होगा।
उसका स्मरण जरूर करिएगा कि राम से बड़ा राम का, जम के बोले राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस नाम को लेकर तर गए, जिस नाम को लेकर तर गए, जिस नाम का केवल उच्चारण कर कर, मंत्र का उच्चारण कर कर लेकर ना जाने कितने पापी, कितने पापी पार उतर गए। सरल और सरल भाषा में समझ लें। हनुमान जी नलनी राम नाम लिखकर पत्थर तेरा रहा। राम जी ने सोचा पत्थर पे मेरा नाम लिखा जा रहा है तो मैं भी इस पत्थर को तेरा के दे दे। उन्होंने एक पत्थर उठाया, नदी में समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया। तेरा था नहीं, डूब गए। बैंक में पैसे निकलवाना है तो तुम्हारा मुंडा काम आएगा कि सिग्नेचर काम आएगा? अरे बोलते जाओ जरा जम के, सिग्नेचर काम क्या आया? वही मन जो तुमने पहले से बैंक में चुपचाप से देखा कि मेरा ये सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर नहीं, तुम्हारा खुद का मंत्र है। जब तक तुम ये सिग्नेचर नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा थंब, तुम्हारा अंगूठा जब तक नहीं लगेगा, सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक तुम 1 रुपया भी बैंक से नहीं निकाल सकते। अगर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती तो कोई भी तुम्हारा छोरा छोरी जाता ने रुपया निकाल कर लिया। बोलो जी सही है कि गलत? उन्होंने मुक्का नहीं रखा कि चेहरा, ये हो सके चेहरा तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले और बिल्कुल हो उसकी ऐसी बन के चली जाए, पर सिग्नेचर साइन जो ठप्पा लगा है तुम्हारे अक्षर मंत्र का, वो मंत्र मूल है। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। हम मंत्र नहीं पकड़ते, हम गुरु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और अंत में होता क्या है? द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, दुशासन चीर खींच रहा है। द्रौपदी रोती रोती धृतराष्ट्र और गांधारी के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती अपने पतियों के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती अपने सारे कुटुंब परिवार सबके पास में गई, पर किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में द्रौपदी रोती रोती गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई। गुरुदेव, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देता, कम से कम गुरु तो साथ देता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक बात उस भरी सभा में कह दी, सुन ले द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, और सुन, इस सभा में मैं भी बैठा हूं, मैं तेरा गुरु हूं, पर गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, ना गुरु साथ देगा, ना तेरा पति साथ देगा, ना तेरे ये सास ससुर साथ देंगे, ना तेरे भीष्म पितामह साथ देंगे, ना तेरे रिश्तेदार साथ देंगे। सुन द्रौपदी, अंत समय में कोई साथ नहीं देगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझको जिस समय पर गुरु मंत्र दिया था, जो मंत्र मैंने तुझे दिया था, उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर, बस वो साथ दे जाएगा। कोई दे ना दे। अच्छा, दुनिया के लोग इतने चतुर हैं, पढ़ना कुछ नहीं चाहते। फिर वही वाली बात आ गई, बस कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए और गड़ा हुआ धन निकाल के और हंडा की हंडा दे जाए। तो ये यहाँ तो शास्त्र कह रहा है, भजन करो भरी जवानी में,
बुढ़ापा किसने देखा है। सुख मिलता कहाँ है? कहाँ सुख मिलेगा? अभी ये आपको थोड़ी देर लग रहा है कि यहाँ से ये पर्दा ऊंचा कर दें तो थोड़ी हवा तो आ जाए ना, पापड़ाओं ने जबरदस्ती बंद करके रखा है। अब तुमने सुख देखने की बात करी और इतनी देर में धड़ धड़ा के दादा उन बरस जाए, फिर थोड़ी देर बताओ, समिति वालों को यहाँ से बंद कर देना था, पानी रुक जाता। अब जो पीछे बैठे हैं ना वो सोच रहे होंगे जो आगे बैठे हैं वो सुखी हैं, और जो आगे बैठे हैं ना जो आगे बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि इससे तो बाहर निकल के बैठी जाती तो थोड़ी हवा तो आती है, तो वहां निकल जाता। अब और जितने दूसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं ना वो सोच रहे हैं कि हम एलईडी के सामने बैठे हुए हैं, इससे तो हम इस नंबर के पंडाल में बैठते तो ज्यादा अच्छा होता। और इधर वाली जो जितनी बैठी है ना पीछे, वो उधर वाली को ताक ताक के देखते ये सोच रही कितनी बढ़िया बैठी, कुर्सी पे बैठी, जोरदार बैठी, हवा भी यही रही है, और अपन तो यहाँ बैठे। सुख ढूंढ रहे और ईमानदारी की बात है, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना है, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सुख का अनुभव परमात्मा की श्री चरणारविंद। गुरु में वो बल नहीं जो गुरु मंत्र में बल है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने राम जी का दर्शन करा त्रेता में? तुम तो हंस दिए, अरे बोलो तो सही, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने राम जी का दर्शन त्रेता में करा? एक नहीं है, सब नित्य पड़ा। अपन ने राम जी को नहीं देखा, पर राम नाम लिख कर, राम को अंकित कर कर, राम नाम मुख से लेकर, राम नाम का दर्शन कर कर, ना जाने कितने जन्म निकाल कर भव सागर तर गए, और ना जाने कितने तर जाना। केवल मंत्र पर, केवल नाम का स्मरण, केवल मंत्र उच्चारण से। अच्छे से समझ लेना भाई, गुरु मंत्र और गुरु में बहुत अंतर है। गुरु जो मंत्र देता है उस मंत्र को लेने के बाद मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं होता, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है, फिर कोई जन्म हमारा नहीं होता, फिर कोई हमारे जन्म का कोई महत्व नहीं, फिर तो गए। गुरु ने जैसे नोट आपकी जेब में जो भी नोट पड़ा हो, 500 का, 50 का, 100 का, 10 का, 5 का, 2 रुपया, 1 रुपया, जो भी नोट होगा, जो कागज का नोट होता है उस पे गवर्नर के दर्शन सिग्नेचर होते हैं। जब तक गवर्नर के सिग्नेचर नहीं हो
उस नोट पर जब तक हस्ताक्षर नहीं हो तब तक वो नोट भी किसी काम का नहीं रहता, उस पर सिग्नेचर होना जरूरी होता है। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद में, संसार में आने के बाद में, इस भूमंडल पर आने के बाद में, इस पृथ्वी पर आने के बाद में अगर हम मृत्यु लोक में जन्मे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुम जिस वर्ण के हो, उस वर्ण में जिस वर्ण में जन्मे हो, उस वर्ण में आने के बाद अगर हमने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी और गुरु मंत्र प्राप्त नहीं करा तो समझ लेना कि तुम वो नोट हो जिस पर सिग्नेचर नहीं है, जो कहीं चल नहीं सकता, परमात्मा के दरवाजे पर भी जा नहीं सकता। गुरु के मंत्र में वो बल होता है कि वो खोटे सिक्के को भी चला जाता। सिक्के को भी चला, उस मंत्र में बल होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत विद्वान, बहुत कहीं से ढूंढ कर, कहीं 1008 लिखा हो, 108 लिखा हो, बहुत बड़े पीठाधीश हो, बहुत बड़े मठाधीश हो, तब आप गुरु मंत्र ग्रहण करें। यहाँ तो श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की पावन कथा वर्णन करती है कि एक बार देव ऋषि नारद जब भगवान विष्णु के यहाँ आए तो भगवान विष्णु के यहाँ पर देव ऋषि नारद को बुलाया गया। आए तो देव ऋषि नारद एक सिंहासन पर आकर बैठ गए। जैसे सिंहासन पर आकर बैठे और देव ऋषि नारद जब जाने लगे, जैसे ही देव ऋषि नारद निकल कर बाहर गए, उसी समय पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी जल्दी जाओ, गाय का गोबर लेकर आओ। और गोबर लेकर आने के बाद में जहां पर नारद जी बैठे थे ना, वहां पर गोबर से लीप दो। जाओ जरा गोबर लाओ और गोबर से लीपो। पूछा, ये गोबर से लिपवा क्यों रहे हो? नारद जी अभी तो उठ कर गए यहां से और आप कह रहे हो कि गोबर से लीप। तो नारद जी जहां बैठे थे वहां गोबर से लीपो। क्या नारद जी अशुद्ध हैं? नहीं। फिर नारद जी नुगरे। नुगरे का मतलब होता है नारद जी जो दान करेंगे वो दान सिद्ध नहीं होगा। नारद जी जिस मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। नारद जी जिस तीर्थ में जाकर दर्शन करेंगे वो सिद्ध दर्शन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नारद जी ने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र ग्रहण नहीं करा। देव ऋषि नारद वापिस पलट कर बाहर, वापिस देव ऋषि नारद आए और देव ऋषि नारद जैसे ही दौड़ कर आए तो देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे जाने के बाद तुमने गोबर से क्यों मेरे सिंहासन को लिपाया? जिस सिंहासन पर मैं बैठा था, जिस आसन पर मैं बैठा था, उस आसन को आपने गोबर से लिपा दिया। तो भगवान कहने लगे, तुम नुगरे हो, तुमने मंत्र नहीं लिया, तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी, तुम किसी गुरु के चरणों में नहीं गए, तुम किसी गुरु के पास जाकर 2 क्षण नहीं बैठे, तुमने किसी गुरु के धाम में जाकर कभी बुआरी नहीं लगाई, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी झूठन का स्मरण नहीं करा, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी आसन नहीं लगाया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी कोई नित्य का आनंद में भगवत भजन कर्म नहीं किया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी यज्ञ दान पुण्य भजन स्मरण कीर्तन मंत्र जाप नाम जाप कभी नहीं किया, इसलिए तुम नुगरे माने गए। क्यों कहता है हमारा संत भाव? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में जाना, भारत की भूमि के जितने भी मठों में जाना, भारत की भूमि के जितने भी संतों के पास जाना, आप अपना भोजन ग्रहण करोगे और भोजन ग्रहण करने के बाद आप अपनी पत्तल उठाकर फिर डस्टबिन में डालोगे। बोलो सही है कि गलत है?
भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में, जितने भी मठों में, जितने भी संत जहां निवास करते हैं, ऐसी पावन धरा पर जाकर देखना, आप अपना भोजन ग्रहण कर पत्तल को उठाकर डस्टबिन में फेंकोगे, एक साइड ले जाकर डालोगे, अपना जूठन खुद उठाओगे, और एक अन्न का दाना भी अगर नीचे पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर डाल दोगे कहीं कचरे में, कि कहीं उठाकर फेंक दिया जाए। उसका कारण क्या होता है? क्यों हमारे यहाँ कहते हैं प्रसाद ग्रहण करा और तुमने सिर पे पोंछ लिया? बोलो सही है कि गलत है? प्रसाद लिया और तुमने हृदय से लगा लिया हाथ को, प्रसाद खाया, पंचामृत लिया, चरणामृत लिया और उसका हाथ से पर पोंछ लिया। उसका कारण क्या है? कुछ मिला गुरु के दरवाजे से, कुछ प्राप्त हुआ गुरु के द्वार से, और हम नुगरा ना बन पाए। हमने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, हमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर हमने कोई मंत्र को धारण भी नहीं किया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस आश्रम में जाओ, जिस गुरु के दरवाजे पर जाओ, जिस मंदिर में जाओ, जिस धर्म की जगह पर जाओ, वहां पर अगर एक अन्न का दाना भी हम ग्रहण करें तो हमारी पत्तल को उठाकर डस्टबिन में डालें, या हमारा जो भोजन का पात्र है उसको साफ करें, इसके बाद रखें। उससे क्या होता है? तो कहा कि जिस गुरु का भवन होता है उस गुरु के मंत्र का बल हमारे भीतर स्वयं उतर जाता है और हमारी सिद्धता प्राप्त होती है। मात्र सेवा का भाव। दो मूर्तियां संसार में, दो तरह की मूर्ति का निर्माण किया। एक मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, दूसरी मूर्ति भगवान ने बनाई है। कितनी मूर्तियां हैं? दो। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, लक्ष्मी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, कन्हैया जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, लड्डू गोपाल की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, दूसरी मूर्ति भगवान बनाता है। दोनों मूर्ति में अंतर क्या है? बस एक अंतर सबसे बड़ा है कि मनुष्य जिस मूर्ति का निर्माण करता है उसके आगे लोग सिर झुकाते हैं, और भगवान जिस मूर्ति का निर्माण करता है उस मूर्ति से लोग खार खाते हैं। बोलो सही है कि? मनुष्य ने जो मूर्ति बनाई, भगवान कृष्ण की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, राम जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। जिस मंदिर में मूर्ति का निर्माण हुआ है वो मनुष्य ने बनाई, और मनुष्य ने बनाई तो आप जब भी मंदिर के अंदर जाते हो तो प्रणाम करते हो। जरा विचार कर देखना कि मनुष्य के बनाई हुई मूर्ति को तो आप नमन करते हो, पर जो भगवान ने माता पिता रूपी मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर बनाकर भेजी है उसका अपमान करते हो। तो भगवान की मूर्ति को प्रसन्न करता हो? प्रसन्नता आ पाएगी? नहीं। सुख अनुभव हो। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना में कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतन, बाबा मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, ओ बाबा मैं तेरी पतन, बड़ी मुश्किल से नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है।
बड़ी मुश्किल से तेरा द्वार मिला है, तेरी चौखट मिली है, और वो मिली तेरे ही बल पर मिली है, तेरी कृपा से। कितने सारे पत्र हैं देखिए, ये भी हैं, यहां भी ढेर लगे। एक पत्र है शानू जी राठौर, द्वारकाधीश जी की नगरी झालरा पाटन, जिला झालावाड़, राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा पीछे हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा। हाँ ठीक है, दिख गए, बिल्कुल आखिरी में। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है, गुरुजी आपको व आपकी माता जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं शिव भक्ति की महिमा का क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल की महिमा क्या होती है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे। बड़ा चमत्कार बाबा जी ने किया है। मेरा 10th क्लास में मैं 2 बार फेल हो चुका था। 2019 व 20 में हम आपकी कथा 2021 में श्रवण करा। जब 2 वर्ष मेरे 10th क्लास में फेल हो चुका, तब 2021 में कथा को श्रवण कर हम आपकी कथा 2021 में श्रावण माह से सुनने का जो स्मरण करा, फिर जब से ही शिव भक्ति का लगन लगाया, और बाबा की कृपा से एक बेलपत्र में जो शहद लगाने का आपने बताया था, वो हमने कर फिर एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से मैं उत्तीर्ण हो गया। जो लोग मुझे ताना देते थे, अब वह भी मुझे पीठ थपथपाते हैं। बैठिए शानू जी राठौर, बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति में ऐसे ही लगे रहें, शंकर का स्मरण करते रहें। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं जवाहरलाल राम प्रसाद जी जायसवाल, जायसवाल जी कहीं बैठे हैं? बैठे आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ नांदेड़ जिले के महुरगढ़ से श्री रेणुका देवी, श्री दत्त प्रभु, मानसूया देवी की मातृ पावन भूमि से हैं हम। एक बार हाथ हिला दे दोनों। हर हर महादेव। हमारा परिवार बाबा देवादिदेव महादेव की कथा आपकी श्रवण करता है। जीने का तरीका और सुख हमको जो मिला है, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से एक भव्य गेस्ट हाउस मेरे शंकर ने मेरा बनवा दिया है, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आया हूं।
और बहुत अच्छे से ये गेस्ट हाउस और होटल सब चल रही है, शिव की कृपा से चल रही है। बैठिए जयसवाल जी, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा। शिव भक्ति होती किससे? फिर एक निवेदन करेंगे सबके लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कुबेरेश्वर धाम आए, निवेदन केवल एक है कि तुम्हारे घर के पास में, दुकान के पास में, जहां तुम रहते हो, अपने घर के पास जो शिव मंदिर हो वहां एक लोटा जल ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, केवल एक लोटा जल।